सोचिए, आप यूएस जा रहे हैं जॉब के लिए, एयरपोर्ट पर लैंडिंग होती है और कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर खबर फैल जाती है कि आपको आईस ने पकड़ लिया, जेल का ऑप्शन दिया गया और जबरन इंडिया भेज दिया गया। यही प्रेशर अचानक वायरल हुआ और नाम जुड़ गया इन्फोसिस का। लेकिन असल में हुआ क्या? तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि वायरल क्लेम क्या था, इन्फोसिस सीईओ ने साफ क्या किया है, यूएस एंट्री पर डिटेंशन और डिपोर्टेशन में फर्क क्या होता है, और इंडियंस वर्किंग इन द यूएस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले मेन अपडेट को समझ लेते हैं, क्योंकि यही जो है वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फोसिस सीईओ सलिल पारेख ने साफ कहा कि कोई भी इन्फोसिस एम्प्लॉय यूएस में आईस द्वारा अप्रहेंड या फिर डिपोर्ट नहीं किया गया। उन्होंने क्लैरिफिकेशन कंपनी की Q3 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस में दी, ठीक उस समय जब एक्स पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही थी। अब वायरल क्लेम की बात करते हैं। एक्स पर एक यूजर ने दावा किया कि मैसूर का एक इन्फोसिस एम्प्लॉय जो यूएस में ऑन साइट काम कर रहा था, उसे आईस एजेंट्स ने पिकअप कर लिया। पोस्ट में यह भी कहा गया कि एम्प्लॉय को 2 घंटे में सामान पैक करने को कहा गया, जेल या इंडिया लौटने का ऑप्शन दिया गया और फिर फ्रैंकफर्ट ट्रांजिट के दौरान भी उसे एस्कॉर्ट किया गया। यहां तक दावा किया गया कि फ्लाइट के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ कि वो अपनी सीट से उठ ना सके। ये स्टोरी सुनने में डरावनी लगती है और नेचुरली इंडियन प्रोफेशनल्स में कहीं ना कहीं डर और पैनिक दोनों क्रिएट करती है। लेकिन यहीं पर फैक्ट चेक जरूरी हो जाता है। इन्फोसिस के सीईओ ने साफ किया कि ऐसा कोई अप्रहेंशन नहीं हुआ है। उन्होंने जरूर माना कि कुछ महीने पहले इन्फोसिस का एक एम्प्लॉय यूएस एंट्री पर डिटेन हुआ था और उसे इंडिया वापस भेज दिया गया। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है, जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। डिटेंशन ऑन एंट्री और आईस अप्रहेंशन इनसाइड द यूएस एक जैसी चीज नहीं है। डिटेंशन का मतलब है कि जब आप यूएस एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट्स, वीजा स्टेटस या पर्पस ऑफ ट्रैवल पर डाउट होता है। ऐसे केसेस में ऑफिसर आपकी एंट्री डिनाई कर सकते हैं और नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से आपको वापस भेजा जा सकता है। आईस अप्रहेंशन यूजुअली तब होता है जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी यूएस के अंदर हो और इमिग्रेशन लॉ वायलेशन सामने आए। इन्फोसिस के केस में सीईओ ने क्लियरली कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम्प्लॉय को यूएस में अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि एंट्री ही डिनाई की गई थी। अब सवाल उठता है कि यूएस एंट्री पर ऐसा क्यों होता है, खासकर इंडियंस के साथ। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से वीजा होना एंट्री की गारंटी नहीं देता। फाइनल डिसीजन हमेशा सीबीपी ऑफिसर का होता है। ऑफिसर ये चेक करता है कि आपका वीजा पर्पस जेन्युइन है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट है या नहीं और पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री क्लीन है या नहीं। अगर ऑफिसर को लगता है कि जॉब रोल, क्लाइंट लेटर, असाइनमेंट ड्यूरेशन या एम्प्लॉयर डिटेल्स क्लियर नहीं है तो एंट्री डिनाई की जा सकती है। इस प्रोसेस में डिटेंशन रूम में बैठाया जाना, सवाल पूछे जाना और फ्लाइट से वापस भेजा जाना लीगली अलाउड है, लेकिन इसे अरेस्ट या डिपोर्टेशन नहीं कहा जाता। अब ये पॉइंट इंडियंस इन द यूएस या यूएस ट्रैवल प्लान कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरीज अक्सर एग्जैजरेशन के साथ फैलती हैं, जिससे अननेसेसरी फियर क्रिएट होता है। रियल टेक अवे ये है कि एंट्री डिनाइल पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल बन जाते हैं या आईस आपके पीछे पड़ गया है। अब बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए इंडियंस क्या सावधानी रख सकते हैं। सबसे पहले हमेशा अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स रखें, जैसे वैलिड वीजा, एम्प्लॉय लेटर, क्लाइंट कंफर्मेशन और जॉब रोल डिस्क्रिप्शन। दूसरा, इंटरव्यू या क्वेश्चनिंग के दौरान कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट आंसर दें। तीसरा, वीजा कैटेगरी के हिसाब से ही ट्रैवल करें, यानी अगर आप बिजनेस वीजा पर हैं तो वर्क रिलेटेड आंसर्स ना दें। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एंट्री डिनाई होती है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। एंट्री डिनाइल फ्यूचर वीजा को ऑटोमेटिकली स्पॉइल नहीं करता, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन देना या अग्रेसिव बिहेवियर जरूर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इस पूरे एपिसोड से एक और बड़ा लेसन निकलता है। वायरल पोस्ट और ग्राउंड रियलिटी में फर्क होता है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी ने पब्लिकली क्लैरिफिकेशन दी ताकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से रोकी जा सके। फॉर इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स, स्पेशली दोज वर्किंग ऑन साइट, ये समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन प्रोसेस स्ट्रिक्ट है लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।